दोस्तों आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जो आपको न्यूज चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित ठिकानों में घुसकर स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलों से बो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने बस फिल्मों में देखा था, तो उसके बाद से ही भारत की ताकत को लेकर दुनिया में एक नया सम्मान और डर दोनों का माहौल बन चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है उस देश पर जो खुद को ड्रोन सुपर पावर कहता है, यानी कि तुर्की। और अब तुर्की को चारों तरफ से घेरने की शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे अहम रोल निभा रहा है भारत के साथ खड़ा ग्रीस और साइप्रस। अब ये कहानी बस डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि ये कहानी युद्ध तकनीकों की ताकत के सम्मान की और उन छोटे छोटे देशों की उम्मीदों की जो भारत जैसे दोस्त की तरफ देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों ग्रीस ने भारत से एक बहुत अहम मांग की है। उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो टैक्टिक्स अपनाई है, जो लड़ाई का डाटा रिकॉर्ड हुआ है, वो क्लासिफाइड कॉम्बैट डाटा जो राइफल से लेकर स्कैप तक और ब्राह्मोस से लेकर हैमर मिसाइल तक फैला हुआ है, वो ग्रीस के साथ साझा किया जाए ताकि अगर कल को ग्रीस को तुर्की से लड़ना पड़े तो भारत से मिले इन अनुभवों के जरिए वह खुद को मजबूत कर सके। और ये मांग अब सिर्फ एक डाटा शेयरिंग की नहीं, एक बड़ा संदेश तुर्की के लिए है। अगर तुम पाकिस्तान के साथ खड़े होगे तो भारत ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ मिलकर तुम्हें हर मोर्चे पर घेर लेगा। अब ग्रीस की ये मांग आई है ऐसे वक्त में जब भारत और ग्रीस दोनों ही राफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं और भारत ने अपने राफाल को ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से एक परफेक्ट स्ट्राइक मशीन में बदल दिया, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रीस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ग्रीस भी तुर्की के खिलाफ लड़ाई की आशंका को देखते हुए अपने राइफल्स को ऑप्टिमाइज करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि भारत ने कैसे एक ही रात में स्कैल्प से दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन को तबाह कर दिया और कैसे हैमर मिसाइल से दुश्मन के एयर डिफेंस को जड़ से उखाड़ फेंका, कैसे भारत ने बिना कोई नुकसान सहे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया और उसके बाद पाकिस्तान की फौज हक्का बक्का रह गई। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान कोई हमास नहीं है। पाकिस्तान की फौज को दुनिया भर में प्रोफेशनल आर्मी माना जा रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से उसे घुटनों पर ला खड़ा किया वो एक मिसाल है और यही मिसाइल ग्रीस सीखना चाहता है, क्योंकि ग्रीस को तुर्की से सीधे संघर्ष की आशंका है। और अब भारत की भूमिका यहाँ सिर्फ एक दोस्त भर की नहीं बल्कि एक लीडर की है जो युद्ध तकनीक, एयर डिफेंस, ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग जैसे क्षेत्रों में अब वैश्विक स्तर पर एक मार्गदर्शक बन चुका है। ग्रीस भारत से तीनों चीजें खास तौर पर सीखना चाहता है। पहला, राफाल को कैसे युद्ध के लिए ऑप्टिमाइज किया जाए। दूसरा, ड्रोन काउंटर टैक्टिक्स कैसे अपनाए जाएं, खासकर तुर्की के TB2 जैसे खतरनाक ड्रोन को कैसे गिराया जाए। और तीसरा, एयर डिफेंस इंटीग्रेशन कैसे किया जाए ताकि दुश्मन की कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन भारत की सीमा में घुस ही ना पाए। और इन तीनों क्षेत्रों में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में वो कर दिखाया जो आज दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने जब सैकड़ों की तादाद में तुर्की और चीन के बने ड्रोन लॉन्च किए, वो भारत ने उन्हें हवा में ही गिरा दिया। एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि TB2 जैसे ड्रोन जो आज दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, उन्हें भी भारत ने मार गिराया। यही कारण है कि ग्रीस अब भारत की तरफ देख रहा है और भारत को ये तय करना है कि क्या वह अपने क्लासिफाइड डाटा को साझा करेगा या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप होगा। दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की को घेरने की भारत की दूसरी चाल है कि प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति से मिलकर तुर्की के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम होगा। वो भी तुर्की है जो हर बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान देता है, भारत के हर मामलों में दखल देता है और हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब भारत उसी तुर्की को उसकी भाषा में जवाब देने लगा है। इसके अलावा ग्रीस और साइप्रस पहले से ही तुर्की के खिलाफ खड़े हैं। दोनों के साथ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बना रहा है जिसमें रक्षा, तकनीक, एनर्जी और डिप्लोमेसी सभी शामिल हैं। इस साझेदारी के जरिए भारत तुर्की को साफ बता रहा है कि अब अगर उसने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत के खिलाफ कोई हरकत की तो भारत यूरोप में उसके खिलाफ माहौल बना देगा। अब भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध तकनीक ग्रीस के साथ साझा करता है तो ये ग्रीस के लिए एक गेम चेंजर होगा और तुर्की के लिए एक बड़ा झटका होगा। और अब जो अगला कदम होगा वो होगा तुर्की के उसी अंदाज में जवाब देना। एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसका भाईचारा, दूसरी तरफ आर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत की दोस्ती। अब कौन ताकतवर है ये दुनिया तय करेगी। और दोस्तों यही तो है भारत की नई विदेश नीति, आक्रामक, निर्णायक और असरदार। और यही कहानी है जो अब दुनिया देख रही है और तुर्की भी समझ रहा है कि अब भारत को हल्के में लेना नामुमकिन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि तुर्की के खिलाफ भारत को ग्रीस और साइप्रस का साथ देना चाहिए या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।